श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊं रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। यह सब चरित कहा मैं गाई आगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गादी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा प्रभु अवतर हरने मही भारा। एहू मीश देखे पद जाई कर बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु में देखब भरी नैना। महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने आश्रम में रहते थे जहां वे मुनि जब तप यज्ञ आदि किया करते थे वहां मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का बड़ा ही आतंक था। इन राक्षसों के आतंक से ऋषि और मुनि बड़े ही भयभीत रहते थे क्योंकि यह राक्षस मुनियों के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे जिससे मुनि दुखी होते थे। विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब मुनि विश्वामित्र जी ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है। मुनि विश्वामित्र जी ने मन में सोचा कि इसी बहाने जाकर मैं प्रभु के चरणों के दर्शन भी करूंगा और उनसे विनती करके उन दोनों भाइयों को ले आऊंगा। वे दोनों भाई जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, मैं उन प्रभु को नेत्र भर कर देख लूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरहु जल गए भूप दरबार। मुनि विश्वामित्र जी अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए उनको बिल्कुल भी देर नहीं लगी और वे सरयू जी के जल में स्नान करके राजा दशरथ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयऊ ले बेप्र समाजा। करी दंडवत मुनहि शन मानी निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारे कीने अति पूजा मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। बेबेदी भांति भोजन करवावा मुनि बर हृदय हरस अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुत चारी राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोरे पूरन शशि लोभा। तब मन हरसि बचन कहराऊ मुनि अस कृपा ने किन्हीं काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो करत न लावऊं बारा। असुर समूह सतावहि मोही मैं जाचन आयऊं नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा
निश्चर बद में हो बिशनाता। महाराजा दशरथ जी को जब यह समाचार मिला कि मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब महाराजा दशरथ जी ब्राह्मणों को साथ में लेकर मुनि विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। मुनि विश्वामित्र जी ने जब राजा मुनि विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं तो राजा दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और पूरे सम्मान के साथ उनको महल में ले आते हैं। विश्वामित्र जी को आसन प्रदान करते हैं, उनके चरणों को धोकर उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। और फिर अनेक प्रकार के भोजन कराते हैं, जिससे मुनि विश्वामित्र जी अपने हृदय में अत्यंत ही प्रसन्नता अनुभव करते हैं। फिर राजा दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों से भी मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि विश्वामित्र जी अपनी सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखने में ऐसे मग्न हो गए कि मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर सब कुछ भूल गया हो। तब राजा दशरथ जी मन में प्रसन्न होकर बोले कि हे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो और राक्षसों के मारे जाने के बाद मैं तुम्हारे को उन दोनों को सुरक्षित वापस कर दूंगा। राजा दशरथ कहते हैं, देहु भूप मन हर्षित तजहु, मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम जो इन कहीं अति कल्याण। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन्हें मुझे दे दो, इससे तुम्हें धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। यह बात सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपे मुके धोती कुमलानी। और राजा क्या कहते हैं, चौथ पन पायऊ सुत चारी, बेप्र बचन नहीं कहे हूं बेचारी। राजा दशरथ कहते हैं कि चौथे पन में मैंने ये चारों पुत्र पाए हैं। हे ब्राह्मण, मैंने आयु के चौथे पन में ये चारों पुत्र पाए हैं, आपने अपनी बात विचार कर नहीं कही है। राजा दशरथ जी आगे कहते हैं, मागहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर बस देऊं आज सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव में से एक माही। सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाई। मेरे प्राण नाते सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं को।
राजा दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना कुछ भी मांग लीजिए, मैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। आप वह भी मांग लो, वह मैं आपको एक पल में दे दूंगा। राजा दशरथ जी कहते हैं कि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राजा राम को मैं नहीं दे सकूंगा। कहां वे अत्यंत भयंकर और क्रूर राक्षस, और कहां किशोर अवस्था के मेरे पुत्र। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को अनेक प्रकार से समझाया, जिससे राजा दशरथ जी का संदेह नष्ट हुआ। तब राजा दशरथ जी ने आदर पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाया और अपने हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार से शिक्षा दी। फिर बोले कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आओ आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र जी के सुपुर्द कर दिया। फिर श्री राम माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय समाप्त करने के लिए प्रसन्न होकर चल दिए। वे कृपा सागर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नैन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीति कसे बरे भाथा, रुचिर चाप सायक दोहु भाता। श्यामे गौरे सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म ने देव में जाना, मोहि नीति पिता तजो भगवाना। चले जाते मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करियाई। ये कहीं मान प्राण हरे लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विधानी दी कहूँ विद्या दीनी। जाते लागने क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जाते लागने क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी को विद्या का भंडार जानते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमियानि, कंदे मूल फल भोजन दीन भगते हेति जान। श्री राम जी को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि अपने आश्रम में ले आई और उन्हें अपना हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि शन रघुराई, निर्भय जग करहूं तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते ही मारा,
सत्य जो जन गा सागर पारा, पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, आस्तुते करहि देवी मुनि झारी, ते पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीने बेप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा, आश्रम एक दीकी मग माही, खग मृग जीव जंतु तेह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। जब प्रभु श्री राम जी ने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत कर दिया, तब प्रभु श्री रघुनाथ जी वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्होंने पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई, यद्यपि श्री राम जी सब कुछ जानते थे। तब मुनि विश्वामित्र जी ने उन्हें आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, आप चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कह सुनाई। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए अत्यंत धैर्य पूर्वक आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे राम, इस पर कृपा कीजिए। पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सकुदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलुक शरीरा, मुख नहीं आवन बचन कही। अति से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नेने जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी आस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणई आई। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बेनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ ने मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम शिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा शोभरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों में देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा।
अहिल्या जी इस प्रकार प्रभु से वंदन कर रही हैं। इस प्रकार भगवान के चरणों में गिरकर मनचाहा वर पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या आनंद पूर्वक पति लोक को चली गई। अश्य प्रभु दीन बंधु हरि कानन रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही बजु छाड़ी कपट जंजाल। श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और अकारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू कपट जाल को छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादी सुनु शब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर शरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविधि दान मही देवनी पाई। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निर आराया। पुर रम्य तारा में जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप शरित शरनाना, सलिल सुधा सम मनी शोपाना। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कुजत कल बहु बरने बेहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रैबदे शमीर सदा सुखदाता। सुमन बाटिका बागबन, विपुल बेहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुवास। पुष्प वाटिका बाग और वनों में पक्षियों का निवास है, जो फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की शोभा इतनी सुंदर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन जहां जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथ से बनाया हो। धनिक बनिक बर धन दे समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सोहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। मंगल में मंदिर शव केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभगे सोचे संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होते चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जनक जी की नगरी जनकपुर की शोभा का वर्णन कहते नहीं बनता। जनक जी के अत्यंत अनुपम निवास स्थान के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित और अचंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। धवल धाम मणिपुरट पटे, सुगटत नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर मणि जड़ित सोने की जरी से पर्दे लगे हुए हैं। माता सीता जी के रहने के महल की शोभा का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सुबग द्वार शब कुलेश कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाली बाजी गजशाला, हे गे रथ संकुले सब काला। सूर सचिव सैनप बहु तेरे, नप गए शर से सदन सब केरे। पूर्वाहिर शर शरित समीपा, उतर जहते बेपुले महीपा। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहु मोरे
मनु माना, यहाँ रहे रघुवरेश जाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ते मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आई, समाचार मिथिलापति पाई। नगर की शोभा जिसका वर्णन नहीं किया सकता। विश्वामित्र जी बोले कि हे रघुवर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा कि अच्छा स्वामी। ऐसा कहकर मुनियों के साथ वहीं ठहर गई। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूषर बरे गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राहो एही बाती। तब पवित्र हृदय स्वामी भक्त मंत्री अनेक योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक मुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चल दिए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब आसादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा जनक जी ने मुनि विश्वामित्र जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर समस्त ब्रह्म मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और स्वयं को बड़भागी जानकर वे आनंदित हुए। बार बार कुशल क्षेम पूछकर विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी को बिठाया। उसी समय दोनों भाई भी वहां आ पहुंचे जो फुलवारी देखने के लिए गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आई, विश्वामित्र निकट बैठाए। भई सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी को बहुत सुख प्राप्त हुआ। सबके नेत्र आनंद और प्रेम के आंसुओं से उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। प्रभु श्री राम जी की मनोहर आकृति को देखकर राजा जनक जी अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गए। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक उधर धीर। बोले मुनि पद नाई, शिरु गद गद गिरा गबीर। मन को प्रेम में मगन न जानकर राजा जनक ने ज्ञान का आश्रय लेकर धैर्य किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से राजा जनक जी बोले, कहे नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कृण पे कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरी कोई सोयावा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होते जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूं नाथ जन करहूं दुराऊ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकहि मन त्यागा। कह मुनि बेहसी कहूं नृपनी का, बचन तुम्हारे न होई अलीका। ये प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जब राजा जनक जी ने
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा, तब उनको देखकर राजा जनक जी गंभीर वाणी से बोले कि हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं अथवा किसी राजवंश के पालक, या वेदों ने जिनका नीति नीति कहकर बखान किया है, कहीं वे ब्रह्म ही तो युगल रूप धारण करके नहीं आए हैं। राजा जनक जी कहते हैं कि मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, परंतु इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूं, मुझे बताइए, इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन ने ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया है। तब मुनि विश्वामित्र जी हंसकर बोले कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आप असत्य नहीं कह सकते। ये जगत को प्रिय है। विश्वामित्र जी की रहस्यपूर्ण वाणी सुनकर प्रभु श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तब मुनि विश्वामित्र जी ने उनका वास्तविक परिचय देते हुए कहा कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। कि ये रघुकुल मणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राखेउ सब साकी जो, जीते असुर संग्राम। राम और लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई, ये दोनों रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को जानता है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। तब राजा जनक जी ने कहा, मुनि तव चरण देके कह राऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्यामी गौरे दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भावे सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज शनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितवे नर नाहु, पुलक गात दर अधिक उचाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसु, चले उलवाई नगर अवनीशु। सुंदरी सदनु सुख देश काला, तहाँ बाशुले दीन भुआला। करि पूजा सब विधि से विकाई, गयहूँ राउ ग्रह विदा कराई। राजा जनक जी ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा कि आपके चरणों के दर्शन से मैं अपना पुण्य प्रभाव ही मानता हूं। सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र है, बड़ी ही सुहावनी है तथा मन को भली ही प्रतीत होती है, पर वाणी से बताई नहीं जा सकती। राजा जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की भांति इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा जनक जी बार बार प्रभु को देखते हैं, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में उत्साह भर गया है। राजा जनक जी ने मुनि विश्वामित्र जी की बार बार प्रशंसा की और फिर चरणों में सिर नवाकर उन्हें नगर में लेवा लाई। एक सुंदर सुखदायक महल में ले जाकर राजा जनक जी ने उनको ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा जनक जी विदा लेकर अपने घर गए। रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन शेष रह गया था। लखन हृदय लाल साबिसेसी, जाई जनकपुर आई देखी।
प्रभु भय बहुरी मुनहु सकुचाई, प्रगट न कही मनहि मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही है हुलिशानी। परम विनीत सकच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चहही, प्रभु सकोच डर प्रगट ने कही। जोरा उर आयुष में पावो, नगर दिखाते तुरत ले आओ। सुनी मुनि सुख बचन सप्रीति, कसन राम तुमरा कहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। प्रभु श्री राम जी मुनि जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है। लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं, परंतु लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी का डर है और मुनि विश्वामित्र जी से भी सब चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी प्रकट में कुछ भी नहीं कहते और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अपने छोटे भाई की मन की दशा को जानकर फिर वो श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु आज्ञा लेकर अत्यंत विनय पूर्वक सब चाहते हुए मुस्कुरा कर बोले कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट में नहीं कह पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनि विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम मर्यादा की मर्यादा का पालन करने वाले हो। तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान तुम दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और सब नगर निवासियों के नेत्रों को भी सफल बनाओ। मुनि पद कमले बंदे दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप शर शोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। केहरी कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मलिवाना। सुभगे शूने शरीर लोचन, बदन मयंक त्राप त्रय मोचन। काननी कनक फूले छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रगुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नगर को देखने के लिए चल देते हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरभाषिन पाए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी नगर को देखने के लिए जाते हैं, तब सभी जनकपुर वासियों को यह समाचार मिलता है। तब सभी जनकपुर वासी अपना सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़ते हैं मानो दरिद्र को खजाना लूटने पड़े हों। ढाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जूमती भवन झरोखन लागी, निरकहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुनैति नाही।
विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस कौन आही, यह छवि शकी पट तरिये जाही। सभी नगरवासी प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की छवि की प्रशंसा करते हैं और वे आपस में बड़ी प्रेम से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने करोड़ों कामदेवियों की छवि को भी जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा देखने को नहीं मिलती। सभी नगरवासी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदर सांवले और गोरे रंग के सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को भी न्यौछावर किया जाना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाड़ी से बोली, कहु सखी यस को तनुधारी, जो ने मोह यह रूप निहारी, कौश प्रेम बोले मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुना हूँ सयानी। ये 2 दशरथ के जोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारी, जिन रन अजर निशाचर मारी। श्याम गाते कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुबुज मद मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेशुबर काचे, कर सर चाप राम की पाचे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सकिता सुमित्रा माता। सखियां आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हे सखी, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाई हुई और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करने के लिए और रास्ते में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या को उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जान की यह बर है। जो सकी नहीं देखे नर नाहु, पन परिहरि हट करई विबाहु। को कह ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्मानी। सकी परंतु पन राव ने तजई, विधि बस हट अबे कहीं भजई। को कह ये जो भलई एहि विदाता, सब कह सुनई उचित फलदाता। तो जान के ही मिलही बरु एहु, नाहिन आल इहा संदेहु। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के आवही एहि नाते। सखियां आपस में बात कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर तो जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं महाराज इन्हें देख लें
तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से जान की जगह विवाह कर देंगे। कोई दूसरी सखी कहती है कि किसी ने कहा कि महाराज ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर सम्मान किया है, परंतु हे सखी, महाराजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ रहे हैं। वे होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कोई सखी कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मैं तो इतनी अधिक आतुर हो रही हूं कि इसी नाते कभी यहाँ आए करेंगे। नहीं तो सखी सुनो, हमारे लिए इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्य हों। दूसरी बोली कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का हित होगा। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष तो बहुत कठोर है, ये श्यामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। कूके शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। सबु असमंजस यही सयानी, यह सुनी अपर कहे मृदुबानी। सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लऊ एही। कोई कहती है कि तुम्हारे को यह देखने में छोटे लग रहे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जाशु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगे भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत पर हरही न बोरे। दूसरी सखी कहती है कि जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, क्या वे शिव जी का धनुष तोड़ नहीं सकते? अर्थात अवश्य तोड़ेंगे वो। इस विश्वास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार का सामना वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित होकर कहने लगी कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जह धगमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज डारी, बिमल वेदिका रुचिरे सवारी। और दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा की ओर जाते हैं, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। उस धनुष यज्ञ की रंगभूमि का इतना विचित्र रंगमंच बनाया हुआ था कि उसका वर्णन नहीं किया सकता। शिशु सब राम प्रेमी बस जानी, प्रीति समेत निकेत बखानी। निज निज रुचि बस ले ही बुलाई, सहित शनि जाहि दो भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिसके कारण वे सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुलाते रहते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर वे दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जाशु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मकशाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। जाशु त्रास डरे कहूँ डरे होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बात मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक के बरियाई। सबे शपे में विनीत अति सकुच सहित दो भाई,
गुरु पद पंकज नाई सिर बैठे आयुष पाई। फिर भय प्रेम विनय और अत्यंत संकोच के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। संध्या समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि दोपहर तक बीत गई। तब मुनि ने जाकर शयन किया। जिनके चरण कमलों के लिए वैरागी भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। दोनों भाइयों ने प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि जी बार बार आज्ञा दे रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात आप सो जाओ, तब वे दोनों भाई उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनकर लक्ष्मण जी उठे। श्री रामचंद्र जी भी गुरुदेव से पहले जाग गए। शौच क्रिया करके वे सब बाहर जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और पूजा का समय जानकर तथा गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले।